Bismillahirrahmanirrahim. My name is Amna Rafiq and today I present ACI assignment that we completed under the supervision of Dr. Javed Anjum. सबसे पहले हमें जो टास्क दिया गया था वो ये था कि हमने कोई भी जो है वेबसाइट किसी भी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट चूज़ करनी है और फिर हमने उसमें से कुछ उसके गुड पॉइंट और कुछ उसके बैड पॉइंट जो है वो ढूंढने हैं। तो जो मैंने यूनिवर्सिटी चूज़ किया वो है गवर्नमेंट कॉलेज वुमेन यूनिवर्सिटी सियालकोट और ये उसका लोगो है। तो जो मैंने इसमें से ऑब्ज़र्व किए हैं वो ये हैं। जो फर्स्ट पॉइंट जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है वो ये है कि इसके फ्रंट पेज पे बिल्डिंग नहीं शो की गई, यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग नहीं शो की गई। सेकंड पॉइंट ये है कि इसके हेडर को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, इसके दो नेविगेशन पार्ट्स बना दिए गए हैं जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। ये सिर्फ यूज़र को कंफ्यूज कर रहा है। जो नेक्स्ट पॉइंट जो मैंने इसका ऑब्ज़र्व किया वो ये है कि इसका जो फ्रंट पेज है वो फुल ऑफ रश है। कोरोना वायरस क्या है, इससे कैसे बचा जा सकता है, जो कि मतलब एक यूनिवर्सिटी की वेबसाइट का वेब पेज फील नहीं होता। तो नेक्स्ट का पॉइंट जो मैंने ऑब्ज़र्व किया वो ये है कि इसके जो फ्रंट पेज के लास्ट पे कुछ इमेजेस शो की गई हैं जो कि एक्चुअली इमेजेस नहीं है बल्कि वो आइकॉन्स हैं, क्लिकेबल है। और इसका एक बैड पॉइंट ये है कि इसका जो क्रॉस है वो येलो कलर का शो किया गया जबकि इसको रेड कलर में होना चाहिए था। एवेलुएशन ऑफ वेबसाइट, तो हम इसमें ये देखेंगे कि हम वेबसाइट को एवेलुएट कैसे करते हैं। सब पहला पॉइंट इसका ये है कि नेविगेशन। इसमें हमने ये पढ़ा है कि इसमें ब्रोकन लिंक्स नहीं होने चाहिए, लेकिन इसमें ब्रोकन लिंक्स मौजूद है। इसका जो नेविगेशन बार है उसको दो पार्ट्स में किया गया, लेकिन अगर हम इसको एक ही पार्ट में रखते तो वो भी इजी टू अंडरस्टैंड था। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव। इसका ऑब्जेक्टिव जो है ना बहुत क्लियर होना चाहिए। अगर हम इसका फ्रंट पेज देखें तो हम इंफॉर्मेशन जो हम गेट करना चाहते हैं वो हम जो है ना वो गेट नहीं कर सकेंगे, क्योंकि ये हमें कंफ्यूज कर रहा है, यूज़र को कंफ्यूज करेगा, क्योंकि ये मेंटल हेल्थ इश्यूज़ के बारे में इन्होंने डिस्कस किया हुआ है। नेक्स्ट इसका पॉइंट है कवरेज। तो ये जो ग्राफिक इमेजेस हैं ना वो इन्हेंस कर रही हैं इंफॉर्मेशन को। नेक्स्ट इसका राइटिंग स्टाइल, ये इसका गुड पॉइंट है कि इसमें दो तरह की लैंग्वेजेस यूज़ की गई हैं, एक उर्दू और एक इंग्लिश। और इसमें राइटिंग स्टाइल में एक ये है कि हम इसका ये देखेंगे कि ये अपडेटेड है कि नहीं। तो ये इसका लेटेस्ट न्यूज़ शो कर रहा है, ये जो आगे डेट है ये बहुत पुरानी शो कर रहा है। तो ये इसका मतलब ये है कि अपडेट नहीं हुआ, इसको नहीं किया गया। नेक्स्ट इसका पॉइंट है ह्यूरिस्टिक एवेलुएशन। तो इसके 10 पॉइंट है जिसकी बेस पे हम अपनी वेबसाइट को एवेलुएट करेंगे कि क्या ये पॉइंट इस पे इम्प्लीमेंट होते हैं कि नहीं होते। जो फर्स्ट पॉइंट इसका है वो है विजिबिलिटी ऑफ सिस्टम स्टेटस। तो जब हम अपने जो है फ्रंट पेज को हम भी किसी भी नेविगेशन बटन को क्लिक करते हैं तो वो हाईलाइट नहीं करता कि ये किस पेज पे है। हमें किस पेज पे अगर हम डाउनलोड का पेज ओपन करते हैं तो हमें ये नहीं बता रहा कि ये आपने डाउनलोड का पेज ओपन किया गया, क्यों इसको हाईलाइट नहीं कर रहा। तो ये जो विजिबिलिटी ऑफ सिस्टम स्टेटस है ये हमारे वेब पेज पे मौजूद नहीं है। सेकंड पॉइंट है इसका मैच बिटवीन सिस्टम एंड द रियल वर्ल्ड। तो ये पॉइंट जो है हमारी वेबसाइट पे एप्लीकेबल है, क्योंकि इसकी लैंग्वेज जो है ना वो बहुत इजी यूज़ की गई है और इसके आइकॉन्स जो है ना वो बहुत क्लियर है। नेक्स्ट इसका पॉइंट है यूज़र कंट्रोल एंड फ्रीडम। इसमें यूज़र कंट्रोल है कि जो है वो जो वैलिडेशन नहीं अप्लाई की गई, वो जो भी ईमेल जो है पासवर्ड एंटर करता है या ईमेल एंटर करता है वो उसको एक्सेप्ट करी जा रहा है, उसका जो है कंट्रोल यूज़र का कंट्रोल है। नेक्स्ट पॉइंट है कंसिस्टेंसी एंड स्टैंडर्ड्स। तो इसमें हम ये देखेंगे कंसिस्टेंसी नहीं है। इसके जो है ना पेज पे दो लॉगिन के ऑप्शन है। एक लॉगिन का ऑप्शन जब हम ओपन करें क्लिक करें तो वो हमें ईमेल के पेज पे ले जाता है, जैसे कि मैंने एरो से इसको हाईलाइट किया है। तो दूसरा जो लॉगिन का जो ऑप्शन है हमारे पास बटन है, अगर हम उसको क्लिक करें तो वो हमें कहाँ पे ले जाता है, साइन इन के ऑप्शन। मतलब इनमें कंसिस्टेंसी नहीं है। नेक्स्ट इसका पॉइंट है एरर प्रिवेंशन। ये हमारी वेबसाइट पे अप्लाई नहीं होता, क्योंकि अगर हम किसी भी चीज़ सर्च बार में किसी वर्ड को जब हम सर्च करते हैं तो ये हमें हाईलाइट नहीं करता कि इसमें कोई मिस्टेक है कि नहीं है, वो हाईलाइट नहीं करता, उसको एरर शो नहीं करता।
इसका नेक्स्ट पॉइंट है रिकॉग्निशन रेदर देन रिकॉल। तो मतलब हम जो है ना कुछ पॉइंट्स पे, कुछ जगहों पे ये जो है हमारा पॉइंट एप्लीकेबल है, लेकिन कुछ पॉइंट्स पे नहीं है। लाइक इसमें जो डेस्क जो है ना एप्लीकेशन जो पॉइंट है कि आप कोई भी जो है प्रॉब्लम आप उसकी एप्लीकेशन दे सकते हो, उसको बड़ा हाईलाइट किया गया है उसकी इमेज लगा के। लेकिन यहाँ पे जहाँ डाउनलोड का पेज जब हम ओपन करते हैं तो इसमें अगर हम वो डाउनलोड का आइकन अगर इसके साथ शो कर देता तो वो ईजी टू अंडरस्टैंड था कि मतलब अगर कोई लेमैन भी इसको ओपन करता है तो वो डाउनलोड का ना पड़े, लेकिन जब वो उसका फॉर्म देखेगा ना उसकी इमेज को तो वो इजीली अंडरस्टैंड कर सकेगा कि ये यहाँ से हम इस पेज को डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें कोई भी ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई कि मतलब उसका आइकन शो किया गया हो। नेक्स्ट पॉइंट है फ्लेक्सिबिलिटी एंड एफिशिएंसी ऑफ यूज़। ये भी जो है ना हमारे वेबसाइट पे अप्लाइड नहीं होता, क्योंकि अगर हम कोई भी वर्ड सर्च करते हैं ना तो हमें ये ऑटो करेक्ट या ऑटो फिल की ऑप्शन नहीं देता। लाइक अगर हम अपना CNI से हमने पहले एंटर किया हुआ है, अगर हम दोबारा अपने अकाउंट को साइन इन कर रहे हैं तो वो हमें जो है ना ऑप्शन नहीं देगा ऑटो फिल की। नेक्स्ट पॉइंट है एस्थेटिक। तो ये जो पॉइंट है ये हमारी वेबसाइट पे एप्लीकेबल नहीं है। इसका जो डिज़ाइन है वो बहुत पुअर है, क्योंकि अगर हम इसका जब फ्रंट पेज देखते हैं तो ये किसी भी हॉस्पिटल की वेबसाइट फील होती है। नेक्स्ट इसका पॉइंट है हेल्प यूज़र रिकॉग्नाइज डायग्नोज एंड रिकवर फ्रॉम एरर, कि क्या ये डायग्नोज कर रहा है कि आप अगर रॉन्ग पासवर्ड एंटर करते हैं, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन एंटर करते हैं, तो क्या ये उसको डायग्नोज कर रहा है, आपको बता रहा है, गाइड कर रहा है कि ये जो है आप पासवर्ड लगा रहे हैं ये करेक्ट है भी कि नहीं। इसके कुछ पॉइंट्स कुछ ऐसे हैं कि जहाँ पे ये पूरी इन्फॉर्मेशन दे रहा है, पूरा गाइड कर रहा है, लेकिन कुछ पॉइंट ऐसे हैं जहाँ पे ये जो है हमें गाइड नहीं कर रहा। लाइक जब हम इसका एडमिशन फॉर्म ओपन करते हैं ना तो वहाँ पे ये हमें इंफॉर्मेशन देता है कि आप इस तरह से फॉर्म को बाकायदा ट्यूटोरियल बना के उन्होंने अपलोड किया हुआ है कि आप इस तरह से अपने फॉर्म को फिल कर सकते हैं, लेकिन कुछ पॉइंट्स पे इन्होंने कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दी। इसका 10th पॉइंट है हेल्प एंड डॉक्यूमेंटेशन। इसमें भी कुछ पॉइंट्स पे ये एप्लीकेबल है और कुछ पॉइंट्स पे ये एप्लीकेबल नहीं है। ये हमें मतलब अपनी यूनिवर्सिटी के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा। लाइक इसके आइकॉन्स में अबाउट अस का जो है ना बटन ज़रूर होना चाहिए था, जिसमें वो हमें सारी इंफॉर्मेशन देता इस यूनिवर्सिटी के रिलेटेड। थैंक यू।